दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की छत में पैरापेट वॉल देते समय उसमें लोहे की रेलिंग का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो आपको एक एक बात ध्यान में रखनी है। मैं आपको साथ ही साथ इसकी कॉस्ट प्राइस भी बताऊंगा, जो आप देखेंगे मार्केट में अगर आप जाते हैं तो क्या कॉस्ट आपसे ली जाएगी। उससे पहले आपको क्या बातें ध्यान रखनी है वो ज़्यादा काफ़ी हेल्प करेंगी जब भी आप लोहे की रेलिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोहे के जो होल पाइप आते हैं उसकी मदद से ये रेलिंग बनाई गई है। मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगा कि आप अगर लगाते हैं घर में तो किस तरीके से दिखने वाली है, वो मैं आपको वीडियो के बीच में डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले आपको बता दूं कि जब भी आप रेलिंग बनाते हैं तो क्या रहता है ना कि जो इसकी एक ओवरऑल लेंथ होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक छोटी रेलिंग है यहाँ पे बनाई गई है और एक बड़ी रेलिंग है। तो साइज में जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, जो बड़ी वाली साइज है वो 7 फीट का है। अब अगर आप बनाते तो 8 फीट से ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीच में फिर हमें सपोर्ट करने के लिए पिलर देना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा लेंथ दे देते हैं 8 फीट से ज़्यादा, तो फिर जब आप कभी भी उस पर हाथ रखते हैं या थोड़ा सा हिलाते भी हैं तो रेलिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा हिल जाती है, उसमें काफ़ी मतलब कह सकते हैं मोमेंट आता है। अभी वो चीज़ आपको ध्यान रखनी कि चाहे 6 फीट का दें या 5 फीट का दें, लेकिन 8 फीट से ज़्यादा ना दें। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सामने, मैं 3 घर दिखाऊंगा आपको, तीनों घर में कुछ इसी तरीके के डिज़ाइन दिया हुआ है। तो जो आप देख रहे हैं बीच बीच में जो पिलर हमारे खड़े किए गए हैं वो रेलिंग को सपोर्ट करने के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसकी लेंथ को काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं तो जैसे मैंने बोला कि उस पर कोई आप हाथ हाथ रखते हैं तो वो एकदम काफ़ी ज़्यादा हिल जाती है। ठीक है, सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा पिलर ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसका ऐसा कोई ज़्यादा कंक्रीट वगैरह के पिलर तो नहीं दिए जाते, बहुत से लोग ईंटों के पिलर ही देते हैं। और अगर आप पिलर कंक्रीट का देते तो वो काफ़ी ठीक है, बट उसमें भी आपको 8 फीट हाइट काफ़ी है। अभी हम अगर इसकी और चीज़ की बात करें तो ये जो पाइप आप देख रहे थे इसका मैं थोड़ा साइज़ आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये आउटर में जो पाइप है इसके ओवरऑल वो साइज़ इसके 2 बाई 2 इंची का स्क्वायर में है। और बीच में जो आप देख रहे हैं पाइप वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो हमारे 1.25 इंची बाई 1.25 इंची के हैं। ठीक है, और इनके आपस में जो गैप है वो 3.5 इंची 3.5 इंची का गैप है। बीच में जो वर्टिकल है उसमें 3.5 इंची का, और बीच में आप जो देखेंगे हॉरिजॉन्टली वहाँ पे बॉटम में 3 इंची और बीच में 3.5 इंची है। तो क्या होगा कि इससे आपका एक लुक बन जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप लोहे की रेलिंग का यूज़ करेंगे तो आपको प्राइमर यूज़ ज़रूर करना है। आप इसको इग्नोर कभी भी मत करना, क्योंकि प्राइमर की एक अलग वैल्यू होती है। वो क्या रहता है कि जब भी आप लोहे की रेलिंग का इस्तेमाल करते हो तो आपने देखा होगा कि समय के बाद उसमें जंग लगने स्टार्ट हो जाती है। तो प्राइमर जो है ना उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है को है वो बढ़ा देता है, और जो जंग लगती है या जो प्राइमर के बाद आप पेंट करते हो, कलर करते हो, जैसे कि आप ब्लैक कलर कर रहे हो या फिर आप ब्राउन कलर कर रहे हो, तो उसकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। मेल्ट करना चाहो या शाइनिंग करना चाहो वो आपके ऊपर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे घरों की दीवारें होती हैं वो भी कुछ समय के बाद पेंट छूटने लगता है, तो फिर आपको जो है बीच में जो मिलता है सपोर्ट करने के लिए वो हमारी पुट्टी होती है। तो उस कंडीशन में पुट्टी प्राइमर ही सपोर्ट करता है, वरना आपकी प्लास्टर पुट्टी छुट पेंट छुटने के बाद आपको नीचे एकदम प्लास्टर दिखने लगेगा। तो सेम वही चीज़ है कि अगर मान लो पेंट छुटता भी है कुछ समय के बाद तो प्राइमर उसको एक लेयर प्रदान करेगा जो कि बारिश वगैरह में जो है वो अंदर पानी नहीं जाने देगा, तो यानी कि उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये आपको ध्यान हुआ। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जब भी आप रेलिंग लगाएंगे तो उसकी हाइट आपको कितनी रखनी होती है। देखो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आप 3 फीट से 3.5 फीट तक की हाइट पे पैरापिट वॉल बनाएंगे। अगर आप रेलिंग लगा रहे हैं तो भी उसकी हाइट आपको इतनी ही रखनी होगी, और आप फ्लो जो छत होगी उससे आप 6 इंची उठा के रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने यहाँ देखा जो रेलिंग आप देख रहे थे इसमें एक कमी मुझे लगी, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। आप अवॉइड करना हॉरिजॉन्टल पाइप को देते हुए, आप वर्टिकल पाइप ज़्यादा दे रेलिंग में तो ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो रेलिंग पे पैर रख के इसको एज अ सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करके चढ़ने लगते हैं। तो ध्यान रखें जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पाइप यूज़ किए हैं, अगर ये पाइप थोड़ा वर्टिकल होते कुछ अलग डिज़ाइन बन सकता था वो भी काफ़ी ठीक है। बट जैसा डिज़ाइन आपको पसंद आए वैसे रखें। मेरा बस एक आइडिया था आपको इस वीडियो में देने का कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा अब बात कर लेते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। अगर आप रेलिंग आज के समय में बनवाते हैं जाके इस तरह की या इससे थोड़ा अलग डिज़ाइन भी, तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर पहले कॉस्ट की बात करें आप ये सोच लीजिए कि 95 रुपीज़ यानी 95 रुपये पर केजी के हिसाब से दिया जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो इससे ऊपर ये मिनिमम मैंने बोला है,
और आप उसके ऊपर देखें तो वो आपकी क्वालिटी के ऊपर बात आ जाती है कि आप कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, अपोलो का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं। बट 95 रुपीज़ मिनिमम है जो आपको बनाने में देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इससे थोड़ा सा देखें तो 100 रुपये आप मान के चल सकते हैं आइडिया, अगर आप एस्टीमेट निकालना चाहते हैं ताकि आपको एक बजटिंग का पता चल सके, तो 100 रुपये या 95 से 100 रुपये आप लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बनाई जा रही है वो 98 रुपये यानी 98 रुपये पर केजी के हिसाब से दी गई है। तो यहाँ पे जगह भी काफ़ी वेरी करती है, हो सकता है यही डिज़ाइन आपकी जगह 95 रुपये का बना दिया जाए, यहाँ पर 98 रुपये का बनाया गया है। और यहाँ पे ध्यान मैं आपको दो, तो ये केजी के हिसाब से बनाई जाती है। जो स्टील के पाइप होते हैं, वो जो एसएस की रेलिंग होती है, वो रनिंग फिट के हिसाब से दी जाती है। तो और भी डिज़ाइन हमने इस चैनल पर डाले हैं पैरापेट वॉल के, तो जाके आप देख लेना। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।